Hello everyone, welcome back to the channel, the study box. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जिसका टॉपिक नेम रहेगा साउंड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। ये अपना टॉपिक नेम है। साउंड्स ऑफन कंफ्यूज से मतलब कि जिन वर्ड्स की साउंड एक जैसी हो और मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आज हम वो कुछ ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे एक वर्ड है सीज, और इसी साउंड से एक वर्ड और है सीज। अब देखो, दोनों की साउंड एक जैसी है पर दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। CEASE, इस चीज का मतलब क्या है और इस चीज का मतलब क्या है? CEASE चीज मतलब रोकना, SEIZE इस चीज का मतलब होता है जब्त करना कुछ भी चीज। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट टर्म है, एक होता है प्रे और एक होता है PREY, प्रे। दोनों की साउंड एक है। तो PRAY, प्रे, हम हमेशा यूज करते हैं इसको, तो डेली यूज वर्ड्स में भी यूज होता है, डेली रूटीन में भी यूज होता है कि वी शुड डू प्रे। प्रे मतलब एक तरह से वर्शिप करना, वर्शिप। पर PREY, इस प्रे का मतलब होता है शिकार। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट टर्म है बियर एंड दूसरी भी बियर, और एक और हो सकता है इसमें बियर। ओके, तीनों की साउंड एक जैसी है, स्पेलिंग भी एक जैसी है, पर तीनों का यूज हम इनके सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले वाला बियर का मतलब होता है कुछ भी चीज सहन करना। बियर मतलब सहन करना, क्लियर है? सेकंड बियर का मतलब है पैदा करना। ओके, और बियर ये एक एनिमल नेम भी है। Now it's depend on the sentence that what bears comes there. Okay, if we talk about the pains, then we use that I can bear this pain. If we talk about something to be bear, I bear that he bears now. कुछ भी चीज, जो भी चीज पैदा करने की बात भी हो, और बियर इज एन एनिमल। ओके, नेक्स्ट टर्म है ग्राइंड। ग्राइंड मतलब पीसना। ओके, ग्राइंड मतलब पीसना। अब इसकी 3 फॉर्म्स हैं, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ओके, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। तो एक ग्राइंड, हर किसी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। फिर इसी से जो ये ग्राउंड है, जो सेकंड वर्ड है, ये भी, इसका मतलब क्या होता है? ग्राउंड, इसका मतलब है किसी को भी जमीन पर लाना। ओके, इसकी भी 3 फॉर्म्स क्या होंगी? ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टर्म है
विंड, विंड मतलब एक तो अपने हवा से रिलेटेड होगी। अगर वर्ब की फॉर्म में बात करें, विंड, वाउंड, वाउंड, ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होगी। तो इस विंड का मतलब हुआ चाबी भरना। ओके, और नेक्स्ट एक और है, इसी से सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाउंड से वर्ड निकला है, वाउंड जैसे साउंड वाउंड ही रहेगी पर मीनिंग इसका अलग रहेगा। वो क्या होगा? वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड। इसका मतलब है जख्म, कहते हैं ना घाव। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट टर्म है सो और सो। नेक्स्ट वर्ड्स हैं सो एंड सो। एक तो होता है सो, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है सी की, सी, सो, सीन। तो उस सो का मतलब भी क्या हुआ? देखना। अब क्या है, ना ही कोई स्पेलिंग की डिफरेंस है, ना ही क्या है साउंड का डिफरेंस है, पर मीनिंग का डिफरेंस है। उस सो को कहेंगे हम क्या? आरी। एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? क्या होता है? औजार। किसी चीज को कट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि किसी वुडन बॉक्स को, उनको यूज करने, कट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है रेंट। इसका मतलब है चीरना या फाड़ना। ओके, इसकी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है? रेंट, रेंट, रेंट। ओके, रेंट चीरना या फाड़ना। यहीं से हम एक वर्ड और यूज करते हैं, रेंट। रेंट क्या होता है? किराया। ठीक है, हम यूज करते हैं ना कि हर इस चीज का रेंट कितना है, तो वो किराया हो गया। और वो पर्सन जो वहां पर रहता है, जो किराएदार है, उसको हम क्या बोलते हैं? टीनेंट। याद रखना, टीनेंट होता है किराएदार। देख लेना भाई पहले। ओके, नेक्स्ट टर्म है लाई, लाई एंड। एक लाई होता है झूठ बोलना। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम है, लाई की, इनकी सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है। झूठ बोलने में जो यूज होगी इस वर्ड में, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी लाई, लाइट, लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है लाई। इसका मतलब है लेटना। ओके, पर इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज हो जाएगी। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हुई? लाई, ले, लेन। क्लियर है? और इसी से एक वर्ड और निकाले हम, ले। ले का मतलब क्या हुआ? ले डाउन। कई बार यूज करते हैं ना, किसे नीचे रख दो, तो इसका मतलब है रखना। और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? ले, लेड, लेड। ओके गाइस, आज की क्लास में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं। फर्स्ट था सीज, सीज, जिनकी साउंड्स एक जैसी है पर मीनिंग्स अलग हैं। पर कई बार क्या होता है, साउंड भी एक जैसी होती है, स्पेलिंग भी एक जैसी होती है, इवन इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी एक हो, तो भी क्या होता है कि हम इनका यूज उन सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे किसी वर्ड में, इसमें लाई में और लाई में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम है,
पर इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज हो रही है, और उन्हीं से ले से ही कोई सेकंड फॉर्म को एज अ फर्स्ट फॉर्म भी हम यूज कर रहे हैं। ये वो वर्ड्स हैं जिनकी साउंड एक जैसी थी और मीनिंग डिफरेंट था। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।